नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। नीरज बाबू ये अश्वमेघ भैया के क्या घोड़ा की तरह जो एकदम हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जो आप भाषण पर भाषण दिए जा रहे हैं, सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे ना। गलती बीपीएससी किया, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट, पूरा जजमेंट आप पढ़े नहीं लगता है। आप वही बात पढ़े हैं जो आपके हित में था। जजमेंट में लिखा गया है कि हाई कोर्ट को कि भाई सिस्टमेटिक फेल्योर है, लेकिन इतना फेल्योर नहीं है कि हम परीक्षा रद्द कर दें, लेकिन सिस्टमेटिक फेल्योर है। आगे से किन किन बातों को आपको ख्याल रखना चाहिए, उसको जब पढ़िएगा नीरज जी, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन बीपीएससी को दिया है हाई कोर्ट। वैसे हाई कोर्ट के फैसले पर आप भी सवाल खड़े करते रहे हैं, वो दिन भी याद कीजिए कि कैसे फैसला होता है। बहुत कुछ, ये अलग बात है कि आज आप जिनके साथ खड़े हैं वो दूध के धोए हुए हैं, ये अलग बात है, लेकिन आप भी सवाल किए हैं इशारों में सही। खैर, मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो सवाल आप कर रहे हैं, बेचारा छात्र, क्या क्या आप शब्दावली से इस्तेमाल किए हैं, तभी भी हाथ है। चलिए, ये गुमराह किया कोचिंग वालों ने, गुमराह किया विपक्ष ने छात्रों को, तो सरकार को, आप सरकार में है तो कहिए सरकार को सद्बुद्धि दीजिए कि सारा मुकदमा इन बच्चों पर जो दर्ज हुआ है वापस ले ले। ठीक है, बच्चों को गुमराह कर दिया, बच्चा आप भी कह ही रहे हैं कि गुमराह कर दिया, बहुत भोला भाला बच्चा है, आंदोलनकारी, तो आप सरकार में है, मुकदमा आप वापस ले सकते हैं बिना किसी शर्त के, तो मुकदमा वापस ले लीजिए। ये सवाल आपसे भी है, और ये सवाल आपसे भी है कि जिस कोचिंग माफिया के बारे में आप बोल रहे हैं, पहले तो बड़ी बड़ी बोलते थे, लेकिन अब वो उस माफिया को लेकर उसका नाम लेने से भी आप घबरा रहे हैं। क्या आपकी पार्टी का दिल हो गया कुछ क्या, या आपका पार्टी इसी के माध्यम से खेला कर रहा था? क्योंकि जिस तरीके का आरोप इस व्यक्ति ने लगाया, हम खनमा की बात कर रहे हैं, हम उसका आप नाम भी लेना नहीं चाहते हैं, और जिस तरीके से वो आरोप लगाया, कोई छात्र तो उस तरीके से आरोप भी नहीं लगाया कि 1000 करोड़ रुपया परमार वसूल लिया है, किसके बेटी के, किसकी पत्नी के अकाउंट में गया है, सब कुछ कहा वो है। डी कंपनी तक कह दिया, दीपक कुमार तक वो बातों को पहुंचा दिया, ABCD डी कंपनी के पास पैसा गया है, मतलब दीपक कुमार के पास पैसा गया है। वही ने बोला था कि मुख्यमंत्री जो आप पर्दे में बोल रहे हैं, वही बोला था ना कि मुख्यमंत्री से हमारी बात हो गई है, मुख्यमंत्री दीपक बाबू को कह दिए हैं रद्द हो जाएगा। तो जो उस दौर में जब चल रहा था जुगलबंदी, तो बड़ा सॉफ्ट दिख रहे थे, हार्ड दिख रहे थे। आज क्यों सॉफ्ट दिख रहे हैं खान से, मेरा सवाल है। और छात्रों पर तो आपका बीपीएससी FIR दर्ज करने में 1 मिनट का देरी नहीं किया। जो गलत अपना मार्कशीट अपलोड कर दिया, उस पर भी FIR दर्ज कर दिया, लेकिन खान पर अभी तक FIR दर्ज करना तो दूर, खान को नोटिसो उस तरीके से नहीं भेजा गया है। बाकी जितने कोचिंग वाले थे जो इस आंदोलन में परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, उन लोगों को तो आपने गिरफ्तार भी किया, उन लोगों को जेल भी भेजा, उन लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन खान से यारी क्या कहता है नीरज बाबू? ये कौन सी यारी है? ये सवाल अब मेरा भी ये सवाल है कि खान से कौन सी यारी है जो सीधे सीधे परीक्षा में सॉल्वर गैंग का हाथ, प्रश्न पत्र लीक का मामला, जो भी आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले हम सुना दे पब्लिक को, क्या पहले सुना देते हैं नीरज बाबू 2 दिन से क्या हुंकार मार रहे हैं, पहले सुन लीजिए। तो नेताजी का चरित्र दिखाना चाहते हैं। ये नेता सब जो है आजकल बहुत तरह के नेता बन रहे हैं, वैनिटी वैन वाले हैं, लाठी हमारे शरीर पर पड़ेगा, अब तमिलनाडु में वर्षा के लिए पहुंच गए, बरसात कुछ हो जाए, जीवन और क्या क्या नहीं कहा गया वो बाद में बताएंगे। पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए सब लोग। माननीय उच्च न्यायालय ने कि अपने आचरण में कोचिंग सेंटर अधिक जिम्मेदारी बरते, शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने की जरूरत, 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को
दोबारा कराने की मांग को अस्वीकार कर दिया। छात्रों से अनुरोध किया माननीय उच्च न्यायालय ने कि आप आंदोलन से दूर रहकर अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। भ्रांति फैलाकर परीक्षा को रद्द करने का प्रयास किया गया, कराने का। कोचिंग सेंटरों की व्यावसायिक मंशा छात्रों के हित पर हावी हो गया। आयोग और कोचिंग सेंटर छात्रों को पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में धकेल दिया गया। अब मेरा सवाल है तेजस्वी यादव आपसे, राहुल गांधी आपसे, और जो लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, जिन बच्चों का नाम इस आंदोलन में पड़ा वो मुदाले हो गए। बताओ किसको किसको लीगल एड दिया, कानूनी सहायता दिया उन बच्चों को? वो गरीब के बच्चे अगर जेल की सलाखों तक गए, जमानत मूव किया, श्वेत पत्र जारी करो किसको कितना मदद किए हो और किस अकाउंट से मदद किए हो। और दूसरा सवाल मेरा है कि वो तो मुदाले बन गए, अब उस बेचारा निरपराध हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि उसको गुमराह किया गया, कोचिंग सेंटर के लोगों ने यह किया, तो दो अपनी कमाई का हिस्सा। जो तुम्हारे पास दौलत है बेशुमार, आपके पास उस दौलत में से उन बच्चों को हिस्सेदारी दीजिए। तो आप नीरज बाबू जो सवाल किए ना, तो मेरा भी ये सवाल है और उम्मीद करते हैं मेरे इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। और परमार साहब आप भी जवाब दीजिए कि खान से यारी क्यों, कौन सी यारी है? अगर यही बात कोई चैनल वाला अगर चलाया रहता तो उस पर FIR दर्ज करते कि नहीं करते? करते ना। सब कोचिंग वाले पर FIR दर्ज कर दिए, खान पर क्यों नहीं? क्या रखा है खान में? तो मेरा जो ये चार्ज है, ये आप पर चार्ज फ्रेम कर रहे हैं नीरज बाबू, आप पर भी और BPSC चेयरमैन पर भी, कि इस खेल के पीछे जो लोग हैं वो खान को बचा नहीं रहे हैं, या खान के सहारे इस आंदोलन को कमजोर करने में कामयाब नहीं हुए हैं? बड़ा वाला घी वाला लड्डू बांटने वाला था, कहाँ छुपा है रे खान? हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद हमको कुछ दिखिए नहीं रहा है, नीरज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो और नहीं दिख रहा, हम तो खोज रहे हैं, जवाब दो ना रे खान। कहा चुप है? दिलीपो लगाया, कहा है, सगल सवाल किया, जवाब दो, क्यों नहीं जवाब दे रहा यार? कहाँ छुपल हो? यही कहते थे हम कि इस खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, मिस्टर खान है, और ये पूरी साजिश खान ने रची है, और कहीं न कहीं इस खेल में के गुनाहगार भी खान है। इसलिए खान के पूरे जो नीरज बात कर रहे हैं ना, नाम लेकर खान के पूरे इस आंदोलन के दौरान खान की जो भूमिका रही है उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि परमार साहब ही नहीं तो बुलाए थे खान को, कोचिंग वाले सबको, जिस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जाहिर की। किसने बुलाया खान को? कहां से शामिल हो गया? नॉर्मलाइजेशन वाला सवाल लेकर चिट्ठी लेकर पहुंच गया, देखो खान आया, खान आया, खान आया, देखो नॉर्मलाइजेशन कहाँ है, देखो चिट्ठी जारी करना पड़ा। हम परीक्षा रद्द करने की भी चिट्ठी लेकर जाएंगे, कहाँ है बाबू खान? सवाल करेगा पगला संतोष, हाँ छोड़ने वाला नहीं है ये पगला संतोष। बेटा तोरा हम खदेड़ भगाएंगे गोरखपुर, ठीक ना? बहुत तुम्हारा अकेला हो गया। चुरचुर और मुरमुर दोनों स्टूडेंटों के मौसा, सरकारों के फूफा, ये होने वाला है, एक्सपोज करके रख देंगे। नीरज बाबू सवाल है, खान से सवाल क्यों नहीं? और परमार साहब छात्रों पर आपने कार्रवाई कर दी, इस खान पर कार्रवाई क्यों नहीं की है अभी तक? ये जवाब दीजिए। नोटिस भेजे थे, नोटिस का जवाबों नहीं दिया, फिर खान पर चुप्पी क्यों है? लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको लेकर हम ये खबर बना रहे हैं कि नीरज बाबू आपने जितनी सवाल खड़े किए हैं ना विपक्ष पर, राहुल गांधी पर, तमाम नेताओं पर, प्रशांत किशोर पर, आपसे भी कई सवाल हैं कि हाई कोर्ट के जजमेंट में BPSC की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए गए, और उन्होंने एक कमेटी भी गठित किया गया, करने का निर्देश दिया है। सॉफ्ट आदेश है, लेकिन अगर BPSC को चेयरमैन को थोड़ी भी लोक लज्जा रहते
तो हाई कोर्ट का इतना ऑब्जर्वेशन ही उनके लिए पद छोड़ने के ये काफ़ी था। नैतिकता के आधार पर उनको छोड़ देना चाहिए था। हमारा सवाल वो वहाँ आज भी है। इसलिए नीरज बाबू, जजमेंट का सिर्फ एक ही पहलू मत देखिए, दूसरा पहलू भी देखिए, जो पहलू कहीं न कहीं बीपीएससी के चेयरमैन को कटघरे में खड़ा किया है। और खनवा पर चुप काहे हो गए? खान पर तो बोलिए ना, अब नाम लेने में काहे घबराते हैं भाई? मोकामा का आदमी कहीं नाम लेने पर घबराता है? सरकार को अगर बदनाम हुआ सरकार तो उसी कह लिए ना, 1000 करोड़ का हिसाब मांगे ना, किसको दिया था ये 1000 करोड़? हमको तो मालूम है कि एक बिहार सरकार के एक मंत्री के यहाँ सुबह सुबह 6 बजे पहुंचा था, और वही मंत्री के बगल में एगो सरकार का सबसे मजबूत जो ब्यूरोक्रेट है उसके घर में गया था, वहां से निकलकर उसके बाद ही पगलाया है और कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम सरकार को हिला देंगे। तो आखिर उस मंत्री से और पदाधिकारी से खान को क्या डील हुआ था? जो डील ब्रेक हुआ तो उसको लेकर खान पागल जैसा कर रहा था। खान को तो जवाब देना चाहिए ना।